राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। तो बोले इतना खुश हो जाता हूँ कि राजा मरेगा, राणा मरेगा, छत्रपति मरेगा, हाथी पर बैठने वाला मरेगा, घोड़ा पर बैठने वाला मरेगा, लेकिन मेरा कहीं उसमें नाम नहीं आया कि गाड़ी में बैठने वाला भी मैं मरूंगा। मैंने कही बेटा लाख बहाने बना ले, लेकिन ना जाने वो कब तुझे ले जाएगी। इसलिए हमारी शक्ति या प्रभु बन जाओ या क्या परमात्मा बन जाओ। प्रभु परमात्मा बन जाओ या फिर पशु बन जाओ। हमारी शक्ति दो तरफ जाती है। यदि वासनाओं में जाती है, यदि कुंठित होकर जिस घर में पैदा होते हैं, जिस विचारधारा में पैदा होते हैं, उससे भी बुरे होकर मर जाते हैं। सोचना हमने जीवन में कमाया या गमाया। हम बचपन में खुले मूड में होते हैं, अच्छे प्रफुल्लित होते हैं, और बुढ़ापे में चिंताओं में मर जाते हैं। फिर कहते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। क्या कर लिया? जितनी शक्ति तुमने अर्थ में कमाई इतनी परमार्थ में लगा सकते थे। शक्ति यही थी, हाथ तुम्हारा था, चाहे काम में लगाते चाहे झगड़े में लगाते। तो अपनी शक्ति को एक क्षण भी व्यय मत होने देना जब भी कोई झगड़े का टाइम आए, क्योंकि पागल और संत एक सा होता है। आप कहेंगे पागल और संत को, ध्यान रखना, पागल मनुष्यता से नीचे उतर गया है और संत मनुष्यता से ऊपर उठ गया है। इसलिए धर्मनाथ भगवान की स्तुति करते हुए स्वयंभू में कहते हैं कि भगवान आप मानुषी प्रकृति से भी ऊपर हो गए और आप देवताओं से भी ऊपर हो गए, यानी आप परम देवता हो गए। परम देवता हो गए और मानुषी प्रकृति मव्यतीतवान, और मानुषी प्रकृतियों से अतीत हो गए। क्योंकि मनुष्य तो उस हाथी की भांति है, नहा लेता है, फिर भी ग्रस्त में रहते हुए उसे पाप करने पड़ते हैं, हो जाते हैं। लेकिन एक करने पड़ते हैं और एक शौक से करता है। किसी से कहो बोले हम मंदिर उंदिर नहीं जाते हैं, किसी से कहो धर्म किया करो, बोले खाओ पियो ऐश करो, कल किसने देखा? मैंने कि कल तेरा देखने लायक बचेगा ही नहीं। क्योंकि कहते हैं अंधेरों से अब लड़ना जरूरी हो गया है, अंधेरों से लड़ना अब जरूरी हो गया है, और एक दीपक प्रेम का जलना जरूरी हो गया है, एक दीपक प्रेम का जलना जरूरी हो गया है। और वो प्रेम का दीपक मतलब परिवार में नहीं, प्रेम का दीपक परमात्मा से जिस दिन जल जाएगा उस दिन तुम घर में रहोगे तो भी परमात्मा की तरह पूजने लगोगे। जो सम्यक दर्शन के 8 गुणों का पालन करता है वो अपने आप घर में रहता हुआ भी देवता से बढ़कर हो जाता है। क्योंकि कहा है कि चारित्र मोह बस लेस न संयम पैसुर नाथ जजे हैं, कि भले चारित्र मोहिनी के कर्म के उदय से चारित्र नहीं ले पाता है, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर उसका जीवन होता है। तो हम अपने सुंदर जीवन को बनाना है तो कैसा बनाना है कि कोई भी आपसे बुरा कहे, कोई भी शक्ति हो, आप मंदिर में जब पूजन को आते हैं तो विचार किया करो। आप विनय पाठ में पढ़ते हैं, ई विधि ठाड़ो होय के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म ज्वाट। लोग कहते हैं नमोकार मंत्र में माता जी पहले अरिहंतों को क्यों नमस्कार किया है। कई लोग कहते हैं उपदेश देते हैं, मैंने कहा सिद्धों का मार्ग भी अरिहंत ही बताते हैं, क्योंकि वो हमें उपदेश देते हैं। कोई कहेगा सब अरिहंत उपदेश देते हैं, नहीं, मुख केवली आदि उपदेश नहीं देते। भले ना बोले लेकिन उनके अंदर वीतरागता तो वही है। भले ना बोले, तुम बोल नहीं पाओ, व्यक्त नहीं कर पाओ। लोग कहते हैं हम क्या करें माता जी, घर का वातावरण खराब है। ध्यान रखना, घर का वातावरण कितना भी खराब होगा, आप अपनी इस ऊर्जा को, अपनी शक्ति को, अपने आभा मंडल को इतना सशक्त बनाइए। मैंने कहा था ई विधि ठाड़ो होय के क्या करते हैं, कौन सी विधि से? जिस विधि से कौन देवता अप्रमादी होकर उत्साह से, बड़े हर्ष उल्लास से
भगवान को निहारते हुए। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि देवताओं में क्या फर्क होता है? यही फर्क होता है कि मिथ्या दृष्टि देव भोगों को भोगता है, राग से भोगता है। मिथ्या दृष्टि देव भगवान को कुल देवता जानकर पूजता है, और सम्यक दृष्टि देव वीतराग देव जानकर पूजता है। वो ये भावना बनाता है कि मैं घर में रह रहा हूँ, मैं जितने दिन इस कैद में रह रहा हूँ, स्वर्ग में रह रहा हूँ, लेकिन रहना नहीं चाहता है। वो दिन कब पाऊँ, घर को छोड़ बन जाऊँ मैं, वो दिन कब पाऊँ। जिसने राग देश काम आदिक जीते सब जग जान लिया। और आज का आदमी कैसा है? जिसमें राग देश काम आदिक, जिसमें यानी आदमी उल्टा विपरीत हो गया, उसमें राग देश काम आदिक सब जीते जी भोग लिया वाला हाल हो रहा है। ऐसी दोहरी जिंदगी मत जीना, क्योंकि आदमी मुंह से अलग बोलता है और करता अलग है। तो हमें यदि देवता से भी ऊपर उठना है, हमें परम देवता बनना है, तो ऊर्जा यही है, या पत्थर बनो या प्रभु बनो। आपकी शक्ति यदि प्रभु बनने में लगाना है तो अपने गुणों को अपने अंदर पाना है। कोई तुम्हें कुछ नहीं दे सकता है। हम लोग बड़े चालाक हैं, यदि खुद कर्म करेंगे, बोले हम क्या करें, उनने कुछ बात ऐसी कह दी थी तो हमें कहना ही पड़ा। अरे तुम दूसरों के लिए क्यों कहते हो गलत? कर्म बंद तो प्रत्येक क्षण हो रहा है। कैमरे की रील को पलटा जा सकता है, लेकिन कर्म बंद को पलटा नहीं जा सकता है। तीर्थंकरों को भी आदिनाथ भगवान ने, आपको पता है, बैलों पर मूसिका बंधवाया था। उसका परिणाम उद्देश्य गलत नहीं था, जन सेवा का उद्देश्य था, लेकिन जरा सी चूक हो गई, उसको भी कर्म कहते हैं। हमारा हिसाब किताब पूरा करके जाना। तो आप लोग भी अपना हिसाब किताब पूरा करके जाना चाहते हो तो, क्योंकि कुछ भी मत कर लेना। लोग कहते हैं गलत करने से अच्छा है कि कुछ भी मत कर लेना, गलत मत करना ना। सुकरात ने कहा था मैं असंतुष्ट होकर, सुकरात होकर असंतुष्ट रहना चाहता हूँ, लेकिन जानवर होकर संतुष्ट भी नहीं होना चाहिए। जानवर नहीं होना चाहता हूँ, इंसान से नीचे भी क्या गिरना। इसलिए हमें इतने ऊपर आए हैं, 7 राजू आए हैं, इसके नीचे हमको अब नहीं जाना है। पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे, मैं निजानंद में लीन रहूं। तुम आवागमन विमुक्त हुए, मैं पास आपके जातिस्थ हूँ। पूजा का किया विसर्जन, अब मैं पाप भाव में उलझ गया। अब तक की मूर्खता भारी, तज नीम हला हला आए पिया। ये तो भारी कमजोरी है, उपयोग नहीं टिक पाता है। तत्वादिक चिंतन से हटकर यह दूर पाप में जाता है। ध्यान रखना, पाप में हमारी प्रवृत्ति तुरंत चली जाती है। इसी प्रवृत्ति को पकड़ना है, क्योंकि प्रवृत्ति को पकड़ो और वरना आपकी वृत्ति बदल जाएगी। प्रवृत्ति को नहीं पलटा तो, क्योंकि पाप में बहुत रस आता है, पाप में बहुत आनंद आता है। पाप की कथाओं के प्रति हमारी प्रवृत्ति होती है। मैंने कहा सिद्धों को क्यों नमस्कार किया है विनय पाठ में? कहा है आप नासे कर्म जो 8। कल मैंने पूछा था विनय पाठ में किसको नमस्कार किया गया, सब चुप रह गए। कोई बोलने लगा पंच परमेशी। क्यों किया है उसका भी लॉजिक है कि परमात्मा, हम सिद्ध बनना चाहते हैं, हम अरिहंत तो बनना बीच की पड़ाव है, वो तो बन ही जाएंगे, लेकिन हम सिद्धों की पूजा करते हैं, सिद्धों को नमस्कार करते हैं, क्योंकि सिद्धत्व हमारा परम लक्ष्य है। उसी को पाने के लिए हम आपकी पूजा करने आए हैं। हम जैन होने के नाते पूजा नहीं करते हैं, हम पुण्य के लिए भी पूजा नहीं करते हैं, हम तो परमात्मा बनने के लिए पूजा करते हैं। एक वृक्ष यदि दूसरे वृक्ष की पूजा करने लगे, एक बीज यदि दूसरे बीज की पूजा करने लगे, तो कभी बीज क्या होगा, वृक्ष नहीं बनेगा। लेकिन उस वृत्ति को अपनाए, उस प्रवृत्ति को अपनाए, बीज जाए, अंदर चला जाए, घुल जाए, मिट जाए, उसके बाद कुछ दिन बाद क्या पौधा भी आएगा, और पौधा आएगा तो बहुत दिन तक रहेगा। हम अपने जीवन के पौधा को, आप लोग हमेशा पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं कि ये नाग नागे न धो लोक स्वामी, हरो मान तू दैत्य को हो अकामी। कभी विचार किया कि नमोकार मंत्र सुनाने से चले जाएंगे क्या स्वर्ग में? नहीं,
वो तो पावर हाउस की तरह थे, सकारात्मक विचारधाराओं के। और जब उन जैसा व्यक्तित्व किसी जलने वाले के पास पहुंचा होगा तो एक क्षण को उसे भी शांति हो गई होगी। प्रैक्टिकल करके देखना, जब तुम बहुत तड़प रहे हो, बहुत बीमारी है, तुम्हें बहुत तकलीफ है, तुम एक क्षण बात नहीं कर पाते हो किसी से, लेकिन तुम्हारा बेटा या बेटी आ जाए तो फिर क्या बोलती, तो और तू ठीक है, इतना ही पूछ लेते हो और आपको पता चल जाए कि मेरी बेटी बिल्कुल सीरियस है। सच बताना, तुम्हारी उपयोग की धारा स्वयं की बीमारी से हटकर उधर चली जाएगी। तो आपकी यही प्रवृत्ति, यही तो हमारे उपयोग को बदलना है। हमें कोई कन्नड़ में कुछ समझाएगा, शब्द समझ में आएंगे? नहीं आएगा। लेकिन आदमी आके ऐसे से पूछ ले तो हमें समझ में, उसकी वृत्ति से समझ में आ जाएगा कि ये मेरा हित चाहता है। इसी प्रकार से पार्श्वनाथ भगवान ने, पार्श्वनाथ कुमार ने, आप लोग कहते हैं कि ये नाग नागे न दो लोग स्वामी, उनकी वृत्ति देखकर, उनका आभा मंडल देखकर उन नाग नागनी के भी परिणाम शांत हो गए होंगे, कसाएं मंद पड़ गई होंगी। और इसी का परिणाम है, हमें भी अपनी कसाएं मंद करना है। क्योंकि कभी कभी बात बात में कहते हैं, बात की बात में इतिहास बदल जाता है, रात की रात में विश्वास बदल जाता है। घटाओं से मत घबराओ, घटाओं की बात तो क्या, समय आने पे तो घनश्याम बदल जाता है। हम गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे, तो हमें दृष्टि दोषों पर नहीं जाना है। हम लोग कहते हैं भक्त नहीं भगवान बनेंगे। मैंने कहा जिस विन नहीं जिन राज सीझे, तूर लो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो, करो जैसे आयु जम मुख बीच में। पहले बहू आती थी, पर्दा करके आती थी, तो लोग उसे मुंह दिखाई देते थे। अब क्या दिखाई दोगे, वो पहले ही चंदा निकाल कर आती है। अब तो कहते हैं बेहद हो गई, माने बिल्कुल आकर्षण खत्म हो गया दुल्हन का। क्योंकि पहले बहुत सुंदर भी लगती थी, अब फूहड़ पने में तो लगती पागल मागल चली आई, उसके पल्ले का पता नहीं, उसके तौर तरीके का पता नहीं, अब क्या दिखाई दोगे। और देखो फायदे कितने थे पर्दे में, काली भी हो तो कहते थे फलाने की गोरी जा रहे, और कोई मर जाए और रोना नहीं आए तब भी लोग पीठ पे हाथ फेरते थे।